ऐसे ही सोते रह गए, जहालत के दलदल में फंसे रह गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए, हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए मैं रसूल का वास्ता दे करके उम्मत मुस्लिमा से अर्ज करूंगा कि उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और साफ साफ जुमलों में कह दूं कि हाथों को कलम से सजा दो, दिल को इश्क़ मुस्तफा से सजा दो। दुनिया के किसी मैदान में इंशाअल्लाह नाकाम नहीं होगे। और यह भी कह रहा हूं कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान करीम जरूर पढ़ाइए। कभी कभी ये रातें आया करती हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत में जागने के लिए, वरना सोना तो रहता ही है ना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी महफिल में हम बैठे, इशा के वुजू से वो फजर की नमाज पढ़ते थे। कहो सुभान अल्लाह। हाँ, बताऊंगा इंशाअल्लाह उनके बारे में। 18 साल की जब उम्र हुई, गौर से सुनिएगा, मेरे गौस जब 18 साल के हो गए तो एक दिन सैरो सयाहत के लिए निकले, तफरीह के लिए घर से बाहर निकले, तो देखा कि एक किसान एक बैल को लेकर के जा रहा है। बैल समझते हो ना, आए भूल तो नहीं गए हो बैल को, याद रखना भाई। हाँ, वैसे एक बैल तो वो होता, कुछ लोग भी बैल होते हैं। तो एक किसान एक बैल को लेकर के जा रहा था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी बैल के पीछे पीछे हो लिए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यकायक बैल ने अपना चेहरा फेरा और इंसानी जबान में यूं गोया हुआ, यानी कहने लगा कि अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है और न तुमको इसका हुक्म दिया गया है कि बैल का पीछा करो। तो ये ईरान का बैल था जो समझ गया। मैं कभी कभी इस बात को पढ़ता हूं तो बड़ी हंसी आती है। मैं सोचने लगता हूं, या अल्लाह, गौसे आजम क्या है? ये ईरान का बैल तो समझ गया, या ये हिंदुस्तान का बैल कब समझेगा? अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में लगा हुआ है, गौसे आजम कहने को तो ये शिर्क बता रहा है। आगे बढ़े। जब ये बैल का वाकया हुआ, उसके बाद गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के पास तशरीफ लाए और कहा, माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। कहाँ जाएगा बेटा? बगदाद शरीफ जाऊंगा। उस वक्त बगदाद इल्म का मरकज था, बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े उलमा थे बगदाद शरीफ में। जैसे आज के दौर में मिस्र एक बड़ी यूनिवर्सिटी वहां पर है। और चलिए मिस्र की क्या बात करें, हमारा हिंदुस्तान किसी से कम थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मदरसे हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के इल्म की तूती पूरी दुनिया में बोलते हैं। उस वक्त बगदाद शरीफ में बड़े बड़े आलिम मौजूद थे। कहा, माँ मैं पढ़ने जाऊं। कहा, बेटा पढ़ने जाएगा? कहा। माँ की आंखों में आंसू आ। जानते हो उसकी वजह? क्योंकि जब गौसे आजम पैदा हुए तो उनकी माँ की उम्र थी 60 साल। 60 साल की उम्र में औरतें उमूमन सिन्ने यास को पहुंच जाती हैं, यानी हैज आना उमूमन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होने की भी नाउमीदी हो जाती है। लेकिन गौसे आजम जब पैदा हुए हैं तो माँ की उम्र है 60 बरस। और अब जब अपनी माँ से इजाजत मांग रहे हैं तो बेटा है 18 साल का और माँ है 78 साल की। और गौसे पाक के वालिद मोहतरम सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके। और गौसे पाक के नाना सैयद अब्दुल्ला सोमई भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके। अब 18 साल का नौजवान है जो बुढ़ापे का सहारा है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ करामात मत सुना करो गौसे पाक की, करामात सुनो, साथ साथ में उनकी इस्तिकामत सुनो, उनकी मेहनत सुनो। तलबे इल्म दीन के लिए उनका शौक देखो। 18 साल का नौजवान है, 78 साल की माँ है। माँ पढ़ने जाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा
मैं इजाजत तो नहीं देती, मगर बात नबी के दीन को सीखने की है तो तेरी मां तुझे इजाजत देती है। लेकिन मेरे बेटे ये सोच के जाना कि मैं तुझे आखिरी बार और तुम मुझे आखिरी बार देख रहे हैं, अब दोबारा देखना नसीब हो कि नहीं इसकी कोई भरोसा नहीं। आप अंदाजा लगाएं, ये 78 साल की मां है जो 18 साल के नौजवान के बुढ़ापे को, नौजवान को अपने बुढ़ापे में इजाजत दे रही है, जो बुढ़ापे का सहारा। क्या यह हिम्मत हमारे अंदर है? क्या हमारी कौम के पास इल्म हासिल करने का ये शौक है? हम तो ये देख रहे हैं अगर किसी के 3-4 लड़के हो गए तो वो इंतजार कर रहा है कब ये 18 साल का हो जाए, कब ये 20 साल का हो जाए। और जैसे 18, 20 साल, 22 साल का हुआ, एक को सऊदिया भेज दिया, एक को दुबई, एक को मुंबई, एक को पंजाब। चारों बेटे जाओ कमा कमा करके लाओ, तुम्हारा बाप बैठ करके गांव में इलेक्शन लड़ाएगा। बोलो, जरा सी परेशानी हुई तो कितने लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक लिया। सीखो गौसे आजम की जिंदगी से। 78 साल का नौजवान, 18 साल का नौजवान है और 78 साल की मां है, और मां जानती है कि दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती, बुढ़ापे का वक्त है मेरा, फिर भी इजाजत दे रही है। क्या ये हिम्मत आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं अपनी कौम के लोगों से गुजारिश करूंगा कि कुरान के हजारों अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज जो कुरान में है वो है इकरा, जो मेरे नबी पर सबसे पहले नाजिल हुआ। पढ़ो, 6000 से ज्यादा आयतें हैं कुरान में, मगर जो पहली 5 आयतें उतरी हैं वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलक़ल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। जो पहली 5 आयतें उतरी हैं उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3-4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं, 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? हज़रात, और ये भी याद रखो, आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिसके पास इल्म, कलम और किताब की ताकत होगी। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। इसलिए आपसे अर्ज करता हूं कि शादियों को सस्ता करो, मस्जिदों में निकाह करने की आदतें डाल लो, कम खर्च में शादियां करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, इल्म का वक्त है। कपड़े पुराने पहन लो, रोटियां सूखी खा लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। अगर तुम्हारे बच्चे जाहिल रह गए तो इस मुल्क में तुम्हारे जो मौजूदा हालात हैं उन हालात की बुनियाद पर कह रहा हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। आपको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, पूरी जिंदगी की कमाई लगा तो अपने बच्चों को पढ़ाने। सुने आप, वरना डंडे खाते रहेंगे, दलील होते रहेंगे, पूरी जिंदगी के बनाए हुए घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा। ये मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं आपको, ये जो हो रहा है वो आपको बता रहा हूं। उठो, सब्र करो, बेदार हो जाओ, मशक्कतों को बर्दाश्त करो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। हाथों को कलम से सजा दो, इसलिए कि कलम के सामने अपने वक्त का फिरौन वक्त भी कलम की ताकत को सलाम करता है। ये गौसे पाक की जिंदगी, सीखो उनसे। पढ़ने जा रहे हैं बगदाद शरीफ, पहुंचे शेख हम्माद बिन मुस्लिम तब्बास की खानका में पहुंचे।
लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस खत्म कर रहा हूं, थोड़ी देर और सुन लीजिए। पहुंचे वहां, 18 साल की उम्र में गए थे, 8 साल तक बगदाद शरीफ में पढ़ते रहे। और जब 8 साल पढ़ने लिखने के बाद फारिग हुए तो तारीख बताती है कि इस नीले आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन कहीं मौजूद नहीं था। अरे बोलो भाई, बोलो। उनसे बड़ा आलिम दीन पूरी दुनिया में मौजूद नहीं था। लेकिन गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि अगर इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानियां किसी पहाड़ पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। ये मेरे गौस हैं जो इल्म हासिल करने के सिलसिले में परेशानियां उठा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान के कादरियों, गौसे पाक के गुलामों, तुम पर भी ये लाजिम और जरूरी है कि जिस तरह से गौस ने इल्म हासिल किया है, खुद भी इल्म हासिल करो, अपनी आले औलाद को भी इल्म के हुसूल के लिए मशक्कत की आदत बनवाओ। करेंगे इंशाअल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मेरी बहनों सुनना, बस दुआएं लेकर के जाना, आप भी अल्लाह सलामत रखे मेरी माँ बहनों को। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैंने पढ़ा है कि 40-40 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते थे, दरख्त के पत्ते खा करके गुजारा करते थे और इल्म हासिल करते थे। ये आलम था उनका। और 26 साल की उम्र में जब फारिग हो गए तब भी उन्होंने ना कहीं पढ़ाया ना कहीं पढ़े। उसके बाद पढ़ाई बंद, यानी बाज़ाब्ता पढ़ाई मदरसे वाली बंद। और उसके बाद गौसे पाक ना अब कहीं पढ़ा रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, न तकरीर कर रहे हैं। 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। मेरे गौस फरमाते हैं कि इन 25 सालों की मुद्दत में लोग न मुझे पहचानते थे, ना मैं लोगों को पहचानता था। ऐसे गुजरे 25 साल, उम्र हो गई 51 साल, अब भी तकरीर नहीं करते थे, न कहीं पढ़ते थे, न पढ़ाते थे, न तकरीर करते थे। लेकिन 16 शव्वाल मुकर्रम 521 हिजरी मंगल के दिन जोहर की नमाज से पहले मेरे गौस सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। थोड़ा बोलो यार। बुखारी शरीफ में है कि जिसने ख्वाब में, हुजूर फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने सच देखा, बाकी मेरे सिवा शैतान किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो लोग खुशनसीब हैं जिन्होंने ख्वाब में हुजूर को देखा है, खुशनसीब है वो। अगर हुजूर को देखा तो समझ लो वो हुजूर ही है। शैतान को इतनी ताकत नहीं है कि नबी की शक्ल मुबारक इख्तियार कर सके। तो ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, लोगों को गुमराहियत से बचाने के लिए तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अजमी हूं और ये इराक के फुसहा बुलगा लोग, अरबी फसीह बलीग अरबी बोलने वाले लोग, ये मेरी अजमी की तकरीर को कैसे सुनेंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कादिर मायूस ना हो, जरा मुंह को खोल। अब मेरे गौस अपने, आप भी जरा मुंह को खोल लीजिए कुछ। अब मेरे गौस अपना मुंह खोलते हैं और मेरा नबी अपना लुआबे दहन दे रहा है। सुभान अल्लाह। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। लुआबे दहन का मतलब समझ के, भूख शरीफ, लुआबे दहन। अब मेरे नबी अपना लुआब शरीफ दे रहे हैं। एक बार कहिए सुभान अल्लाह, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। वो लुआब कि मेरे नबी अरब के किसी खारी कुएं में डाल दें तो उस कुएं का पानी हमेशा के लिए मीठा हो जाए। वो लुआब कि मौला अली की दुखती ही आंखों पर एक बार लगा दे तो जिंदगी में दोबारा कभी आंखों की तकलीफ ना हो। तो जिस अब्दुल कादिर को 7 बार नवाजा होगा उसकी जबान का आलम क्या होगा?
कितनी बार दिया लो आप शरीफ। मजे वाली बात है यार, सुनो मोहब्बत के साथ, बस खत्म कर रहे हैं, परेशान ना हो आप। हजरत बेदार हुए, नमाज ज़ोहर पढ़ाई और नमाज ज़ोहर के बाद काफी लोग सामने बैठ गए, तकरीर करना ही चाहते थे। फिर इस्तिग़रा की कैफियत तारी हो गई और अब की बार हजरत अली तशरीफ लाए हैं। फरमाया अब्दुल कादिर हुजूर ने जो हुक्म फरमाया उसकी तामील करो, अमल करो। और बेटा जरा मुंह को खोल, अब मौला अली अपना लुआब दे रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बस नबी ने 7 बार, अली मौला अली ने 6 बार। तो अब्दुल सरकार गौसे आज़म अर्ज़ करते हैं हुजूर ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 ही बार क्यों? तो मौला अली फरमाते हैं बेटा वो हुजूर हैं, मैं उनका उम्मती हूँ, वो आका हैं, मैं उनका खादिम हूँ, वो मखदूम हैं, मैं उनका नौकर हूँ। बेटा मैंने 7 बार इसलिए नहीं दिया, कहीं आज 7 बार दे दूं तो आदत में भी बराबरी का शुबा ना पैदा हो जाए। मुझे कह लेने दो कि जब मौला अली जैसी जात नबी के बराबर नहीं हो सकती तो इंडिया का आधे पजामे का मौलवी या नेकर पहने हुए इंसान भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद जो मेरे गौस से तकरीरें करना शुरू, 40 साल तकरीरें की, 521 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक 40 साल तकरीरें की। लेकिन गौसे पाक रोजाना तकरीर नहीं करते थे, वो हफ्ते में 3 दिन तकरीर करते थे। जुमे के दिन जुमे से पहले, इतवार के दिन सुबह को और मंगल के दिन या बुध के दिन शाम के वक्त।